मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दिस साइड असगर अली फ्रॉम रेस्क्यू 1122। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और पार्ट टाइम मैं जॉब कर रहा हूँ और फुल टाइम ये डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। और इन वर्किंग कंडीशन में इस वक्त मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ ग्लोबल ग्लोबल में। आज का जो हमारा सेशन है वो है इनविटेशन पे। इनविटेशन कैसे की जाती है, इसका मकसद क्या है और ये किस तरह से की जाती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और किन चीज़ों का जो है आपको जो है वो बतानी होती है और किन चीज़ों को आपने डिस्कशन करना होता है, ये आज हम सीखेंगे इस सेशन के अंदर। सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कि इनविटेशन इनविटेशन का मायने क्या है और इनविटेशन कहते किसी किसको है। इनविटेशन का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में हम जो यूज़ करते हैं वो ये है कि अपने वेबिनार के लिए किसी को इनवाइट करना, अपने प्रेजेंटेशन के लिए किसी को बुलाना। सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोगों को इनवाइट कैसे करें, कि वो हमारे वेबिनार में कैसे आएं और हमारी भेजी गई वीडियो को देखें कैसे। पहले हम किसी भी फंक्शन या इवेंट के लिए इनवाइट करते थे, लेकिन अभी इनविटेशन का मतलब यह है कि हम अपनी वीडियो देखने के लिए या फिर वेबिनार में इनवाइट करने के लिए लोगों को इनविटेशन करते हैं ताकि वो इसको देखे भी सही और वेबिनार को अटेंड भी करें, यानी लोग जरूर आए हमारी इस वेबिनार में। तो इसके लिए कुछ सीक्रेट है जो मैं आप लोगों को बताता चलूं। अगर आप लोगों के पास कॉपी और पेंसिल नहीं है तो काइंडली वो अपने पास रख लें, क्योंकि आज के सेशन में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जिन लोगों ने इस बातों पे इम्प्लीमेंट किया तो उनका रिजल्ट भी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ जरूर निकलेगा। सीखिए ये है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद बज़ाहिर अकेले पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक आप पूरा का पूरा एक सिस्टम अपने अंडर जनरेट ना कर लें। अगर आप अकेले काम करते हैं और कामयाब होते हैं तो सिर्फ आप एक्टिव इनकम कमा पाओगे, लेकिन जब आप अपने नीचे लोगों को बिल्ड अप करोगे और उनसे 4 से 5 मंथ तक मुसलसल आपने काम करवा लिया तो ना सिर्फ आप खुद कामयाब होगे बल्कि पैसिव इनकम को भी इंजॉय करोगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट टीम बिल्डिंग का जो हमें पैसिव इनकम की सूरत में होता है। ये इसी तरह आप इसकी एग्जांपल लगा लें कि जैसे एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर जॉब करता है और वो एक गवर्नमेंट इदारे को 25 से 30 साल या 50 साल अपनी सर्विस के देता है। उसको यही आस और एक उम्मीद होती है कि सर्विस खत्म होने के बाद, रिटायर होने के बाद मुझे पेंशन का सहारा मिलेगा, कि जो मेरा बुढ़ापा है, जो आगे वाली जिंदगी है, वो आगे चल के अच्छे तरीके से गुजर सकेगी। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमारे पास ये मौका होता है, हमारे पास तो इतनी एज होती है तो उसको हम बेनिफिट इंजॉय कर सकें, एक टीम बिल्ड करके, मेहनत करके, पैसिव इनकम को ताहयात हम अपनी बाकी जो जिंदगी है उसको इंजॉय कर सकें। सबसे पहले इनविटेशन की तरफ आते हैं। इनविटेशन का जो वर्ल्ड है नेटवर्क मार्केटिंग में वो दूसरी स्टेज पे आता है। सबसे पहले होता है कि आप लोगों ने लिस्ट बनानी होती है। लिस्ट बना के कि जो लोग हमारे पास हैं जिनको हम लीड्स कहते हैं, उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो होता है इनविटेशन का। सबसे पहले हमने लिस्ट बनानी है, लीड जनरेट करनी है। इसके बाद सवाल है कि हमने इनविटेशन कैसे करनी है, लोगों को अपने बिजनेस में हमने कैसे लेके आना है, उसे तारुफ कैसे करवाना है, लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बताना कैसे है, ये कॉल करके अपने बिजनेस के लिए इनविटेशन में कैसे उनको बुलाएं। इनविटेशन को हम एक ट्रेलर के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे एक फिल्म में पहले ट्रेलर को दिखाया जाता है, लेकिन इस ट्रेलर में मेन मेन चीज़ों को कुछ धमाकेदार जो है ना वो आप लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें सस्पेंस क्रिएट होता है, जिससे हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है और इस शख्स
की जो दिलचस्पी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह इनविटेशन में भी हमने सामने वाले शख्स के अंदर मोटिवेशन पैदा करनी होती है और एक्साइटमेंट डालनी होती है ताकि वो हमारे वेबिनार को अटेंड करे और दिलचस्पी के साथ उसे देखे भी सही। यहाँ तक अगर सब लोगों को क्लियर है तो वन टाइप कर दें, और अगर मेरी वॉइस क्लियर है देन फिर भी वन टाइप कर दें। ओके, ठीक हो गया। इनविटेशन करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है? आपने अक्सर अपने सीनियर से या बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो से इनविटेशन के बारे में सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आप लोगों को सब लोग यही बता देंगे कि आपने इनविटेशन करनी कैसे है। लेकिन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी बातें बोलनी है और कौन सी बातें नहीं कहनी, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो मैं आपको आज वो पॉइंट्स बताता हूँ कि जो इनविटेशन करते वक्त किन बातों का हमें ख्याल रखना है और किन बातों से हमने रुकना है। नंबर एक पे डू और डज। नंबर एक पे डू और डज, क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना। इनवाइट करते हुए हमें इनवाइट करते हुए हमने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, नंबर वन पे पॉइंट है। जब भी हमने किसी को इनवाइट करना है तो सबसे पहले इमोशनली डिटैच कर लेना है। यानी वो शख्स बिजनेस ज्वाइन करे या ना करे, हमने अपसेट नहीं होना। बाज़ का लोग क्या करते हैं कि वो इनविटेशन कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में मुख्तलिफ किस्म के सवाल पैदा हो रहे होते हैं कि पता नहीं ये पर्सन मेरी बात सुनेगा कि नहीं करे सुनेगा, मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा कि नहीं ज्वाइन करेगा, वेबिनार अटेंड करेगा या नहीं अटेंड करेगा। तो हम पहले से ही उसे आस उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं और इमोशनली उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो हमने इमोशनली डिटैच कर लेना है उसे। ये रिजल्ट जो भी आए हमने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना। कोई भी क्योंकि कोई भी इंसान आपको मना नहीं करता, वो आपके प्रपोजल को मना कर रहा होता है। और आपने आउटकम के बारे में कभी नहीं सोचना, क्योंकि शुरुआत में जो भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आता है, तो पहले उसको सीखना पड़ता है। क्योंकि जब एक इंसान सीखता है, सीख के जब वो चीज़ों को करता है तो थोड़ी सी दोस्त चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टार्ट में इंसान को हार्डल्स और परेशानियां इनको फेस करना पड़ता है। मैं आप लोगों को एक गोल्डन लाइन बता दूं कि जो लोग मिसाल के तौर पर आप लोगों को मना कर देते हैं कि जैसे आप लोग उसने अपने बिजनेस में इनवाइट करते हैं या कंपनी के बारे में शेयर करते हैं, तो वो कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आप अपने माइंड में एक बात बिठा लो, आपने एक तो उनके रिजल्ट की परवाह नहीं करनी कि इतने लोगों को मैंने इन्विटेशन की और कोई भी वेबिनार अटेंड नहीं करा। आपने अपने एक माइंड में बात बिठा लेनी है और ये अपने आप को कहना है कि आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इनके जिस पर्सन को आप इनविटेशन कर रहे हैं, अगर वो आ गया तो मोस्ट वेलकम, बेस्ट है, अगर नहीं आया तो उससे नेक्स्ट, हमने उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। नंबर दो पॉइंट पे है कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी इन योर वर्ल्ड। कि जब आप किसी भी पर्सन को इनवाइट करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होना चाहिए और आपके जो वर्ड हैं उनमें क्लैरिटी होना चाहिए, साफ साफ वर्ड हो ताकि अगले सुनने वाले को वो अल्फाज आपके समझ आए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं या आप उसे क्या समझा पा रहे हैं। और इत्मीनान होना चाहिए आपको और फुली कॉन्फिडेंट के साथ आपने इनविटेशन करनी है। नंबर थ्री पॉइंट पे है कम इन पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस फीलिंग्स। कम्स इन पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस फीलिंग्स। जब भी आप किसी से बात करें, किसी को इनवाइट करें, तो आपके अंदर फीलिंग्स आना चाहिए, आपका मूड अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। आपने कभी भी उस वक्त इनविटेशन नहीं करनी जब आप गुस्से में हो या आपके पास शोर हो रहा हो, बच्चे हों, या आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके हो। आपने बिल्कुल कंफर्ट जोन के अंदर बैठ के, जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, इजी होके एक नेचुरल अंदाज से जो है ना आपने इनविटेशन करनी है, बिल्कुल एक अच्छे माहौल के अंदर। नंबर फोर पे नेचुरल ऑन कॉल। आपने अपने लोगों को जब भी कॉल करनी है तो नेशनल बन के कॉल करें, जिन लोगों को खास तौर पर आप जानते हैं। कभी भी आपने उन लोगों को प्रोफेशनल बन के कॉल नहीं करनी
जिनको आप जानते हैं। इनके बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ हार्ट मार्केट के लोगों की और कोल्ड मार्केट के लोगों की। हार्ट मार्केट के लोगों वो लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, और जब हम उनसे इनविटेशन करते हैं तो एक प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, तो वो फिर समझ जाते हैं कि जब अब ये पर्सन अगर आज मुझसे बात कर रहा है और इसका लब और लहबा लहजा चेंज है, तो जरूरी से कोई ना कोई मुझसे मतलब होगा, जरूरी से कोई ना कोई मुझसे गर्ज होगी। देन ही वो इस प्रोफेशनल अंदाज से मुझसे बात कर रहा है। तो हमने खास तौर पर जब इनविटेशन करनी है, खास तौर पर अपने किसी जानने वाले पर्सन के साथ, तो उसके साथ नेचुरल रहना है। नंबर 5 पॉइंट पे है वॉइस टोन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। आपकी जो बात करने का अंदाज है, ये ना हो कि वो कभी ज्यादा तेज हो, कभी ज्यादा स्लो हो। बिल्कुल एक रिदम के साथ आपने जो है इनविटेशन करनी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, बिल्कुल ऐसा ऐसा, और मुस्बत अंदाज से आपने बात करनी है। नंबर 6 पॉइंट पे आता है किस डोंट किल। किस डोंट किल, किसका मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड स्मॉल। किल का मतलब है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। 2 से 3 मिनट से ज्यादा आपका इनविटेशन नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम 2 मिनट तक आपका इनविटेशन जाना चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा आपका इनविटेशन नहीं जाना चाहिए। और इनविटेशन के अंदर कभी भी आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी। बात का क्या होता है कि जब हम इनविटेशन कर रहे होते हैं, तो पर्सन आगे से हमें सवाल कर रहा होता है कि जी इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, इसमें जी क्या हमें कोई सेलिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्ट, या मजीद हमसे वो डिटेल्स, एक सवाल का जवाब देते हैं, देन वो दूसरा सवाल हमसे करने लगता है, हमसे वो मजीद पूछ रहा होता है। तो हम इनविटेशन के अंदर ही उसी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। तो इनविटेशन के अंदर कभी भी आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बिल्कुल आपने सिंपल और शॉर्ट जो है इनविटेशन करनी है, और कोशिश करना है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी इनविटेशन, अपनी बात जो है वो खत्म कर लें। इनविटेशन के अंदर अगर ज्यादातर आपको कोई शख्स मजबूर करे कि फिर भी सर कुछ तो बता दें, कुछ तो बताएं क्या है कैसे नहीं, तो आप इसे कहें कि सर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और ये सब बातें मैं आपको कॉल पर नहीं समझा जाता, क्योंकि अगर मैं ये सब बातें आपको कॉल पे समझाऊंगा तो इसके लिए मुझे 1 से 2 घंटा चाहिए। तो इसीलिए हमारी बिजनेस मैनेजमेंट ने वेबिनार कंडक्ट किया है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, वो वहां पे आपके क्लियर किए जाएंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गई तो टाइप कर दें 2, और मेरी वॉइस क्लियर है देन फिर भी टाइप कर दें 2। ओके ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7। पॉइंट है 7, हरी अप इन इनविटेशन। हरी अप इन इनविटेशन, अपने आप को हमेशा आपने बिजी शो करवाना है कि जैसे आप जल्दी में हो। कभी भी आपने अपने पर्सन को ये शो नहीं करवाना कि आप बिल्कुल फ्री हो और आपके पास शायद कोई और काम नहीं है। आपने हमेशा उसे यही शो करवाना है कि मैं बिजी हूँ। और क्योंकि वेली दुनिया, जो वेले लोग होते हैं उनको दुनिया वाले भी पसंद नहीं करते, और हमेशा रिस्पेक्ट जो है वो बिजी लोगों की ही की जाती है। नंबर 8 पॉइंट पे है जस्ट इनवाइट एंड क्रिएट सस्पेंस। जस्ट इनवाइट एंड क्रिएट सस्पेंस, सामने वाले को आपने एक्साइटेड करके छोड़ देना है, क्यूरियोसिटी जगा कर छोड़ देना है। आपने कभी भी सारी बात उसे नहीं बतानी, इसको एनर्जेटिक करके आपने छोड़ देना है। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा दूं कि जैसे हमारे पास कोई शादी का इवेंट आता है, कोई शादी का कार्ड लेके आता है, तो वो हमें जस्ट कार्ड दे के चला जाता है और कह देता है कि ये जी कार्ड है, तो ये फलां तारीख की शादी है और आप लोगों ने आना है। वो कभी भी नहीं बताता कि शादी में क्या फंक्शन होगा, किस तरह से होगा, क्या क्या इंतजामात हैं, या मतलब कि खाने में क्या मेन्यू है, क्या चीज़ें पकाई जा रही हैं क्या नहीं। तो
हम लोग जब शादी इवेंट में जाते हैं तो फिर जब हमें वहाँ पहुंचते हैं देखते हैं देन हमें जाके पता चलता है कि क्या इंतजामात हैं, अच्छा इंतजामात किया है, खाना अच्छा दिया है, कितनी डिशें थी, ये सब कुछ। तो इसी तरह जब आपने इनविटेशन करनी है तो वहाँ पर भी आपने सस्पेंस रखना है। अगर ऑलरेडी ही आपने सब सब कुछ उनको बता दिया तो फिर वो आपका प्रेजेंटेशन या वेबिनार या जो भी मेंटोरशिप का सेशन है वो नहीं देखेगा, क्योंकि आपने उसकी क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया, उसका जो इंटरेस्ट था आपने वो ऑलरेडी खत्म कर दिया। तो इस तरह से वो आपके साथ सेशन में नहीं आएगा। और लास्ट पॉइंट है नंबर 9, नेवर टेल अबाउट योर कंपनी प्रोडक्ट्स एंड प्लान। कि आपने कभी भी इनविटेशन के दौरान उसको अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताना, चाहे वो आपको कितना ही मजबूर करे। नंबर 10 पे पॉइंट है बी प्रोफेशनल ऑन दी कॉल अननोन पर्सन। कि जब भी आपने कॉल करनी है कोल्ड मार्केट के पीपल को, तो आपने प्रोफेशनल बन के कॉल करनी है। कि जब भी आप किसी अननोन पर्सन को कॉल करेंगे, आपने प्रोफेशनल बन के कॉल करनी है, लेकिन अपने लोगों से आपने ऐसे बात नहीं करनी जो हॉट मार्केट के पीपल के जुमरे में जो आएंगे। नंबर 11, डू इन्विटेशन बिफोर 2 आवर अगो। कि आपने इनविटेशन जस्ट 2 घंटे पहले करनी है। ये ना हो कि आप उसे इनविटेशन 24 घंटे पहले करें या एक दिन पहले करें। इससे क्या होगा कि वो उसे याद रह जाएगा और वो भूल जाएगा, जिससे आपकी वो प्रेजेंटेशन वॉच नहीं कर पाएगा या अटेंड नहीं करेगा। तो आपने इनविटेशन कम से कम 2 घंटे पहले करनी है। नंबर 12 पॉइंट पे डू नॉट इनवाइट बाई स्पीक लाई। आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना। बिजनेस में इनवाइट करते हुए जो बात रियलिटी है, जो बात रियल है, आपने वही क्लियर करनी है। और जब भी आप पर्सन को इनवाइट करें तो उसमें ये 3 चीज़ें लाजमी ऐड किया करें कि यहाँ पे हम किसी भी पर्सन को फोर्स करके बिजनेस में नहीं लेके आते। जो भी पर्सन हमें सोशल मीडिया पे टच करता है, हम उसको क्लैरिटी फराहम करते हैं, रियलिटी दिखाते हैं और सेटिस्फाई करते हैं। आगे बिजनेस करना ना करना उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी पर्सन हमें सोशल मीडिया पे टच करता है उसको हम एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी लाजमी देते हैं और उसको क्लैरिटी और रियलिटी ये दोनों चीज़ें दिखाते हैं ताकि वो सेटिस्फाई हो। देन डिसीजन उसी का होता है कि उसने वर्क करना है या नहीं करना। अगर वो वर्क करेगा तो उसी का फायदा होगा, और अगर वो वर्क नहीं करेगा तो लॉस भी उसी का होगा। और नंबर 13 जो कि लास्ट पॉइंट है इन्विटेशन का, कि मेंटेन योर पोस्टर। कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रखना है। कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना, भीख नहीं मांगनी। आप यहाँ किसी को देने वाले हो, यहाँ पे आप किसी को बिजनेस ज्वाइन करवाने वाले हो, यहाँ पे आप किसी को अपॉर्चुनिटी देने वाले हो, वो लेने वाला है। तो आपका पलड़ा भारी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप उसको जॉब देने वाले हो, आप उसको काम देने वाले हो, तो आपने जस्ट उसको क्लैरिटी, रियलिटी और सेटिस्फाई करना है। आगे वो वर्क करेगा तो उसी का फायदा होगा, और वर्क नहीं करेगा तो उसी का लॉस होगा। यहाँ तक अगर आप सब लोगों को क्लियर है तो टाइप कर दें यस। और जितने पॉइंट मैंने बताए हैं सबने नोट कर लिए हैं। अगर नोट नहीं किए तो मैं इन सब पॉइंट को रिपीट कर दूंगा। और आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे, तो जब सेशन एंड होगा तब मैं आप लोगों को मौका दूंगा कि जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं उनका जवाब भी दूंगा। ओके, डेट्स ग्रेट। सभी लोगों को तकरीबन ऑलमोस्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि टू वेज ऑफ मार्केट। उनके दो किस्म के मार्केट में लोग होते हैं, जिनको नंबर 1 हम हॉट मार्केट कहते हैं और नंबर 2 पे कोल्ड मार्केट कहते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि हॉट मार्केट के वो लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, जो हमारे दोस्त, रिलेटिव, रिश्तेदार, कजन, जिनके साथ भी हमारा रिलेशन होता है, जिनको हम जानते हैं, वो हॉट मार्केट के जुमरे में आते हैं। और कॉल मार्केट के वो लोग होते हैं जिन लोगों को हम नहीं जानते। मिसाल के तौर पर वो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और स्टेटस पर देख के जो है ना वो बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, उनको हम कोल्ड मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता चलूँ कि हॉट मार्केट के लोगों को इनवाइट आपने कैसे करना है, उनके साथ इनविटेशन कैसे करनी है। ये तो एक जनरली मैंने आपको ऑलरेडी बताया सब कुछ कि इनविटेशन में किन पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना चाहिए।
आप जिन भी पर्सन के साथ इनविटेशन कर रहे हैं। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है हॉट मार्केट के पीपल, लोगों को आपने कैसे इनवाइट करना है, जिन लोगों को हम जानते हैं। तो हॉट मार्केट के लोगों को जानने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, उसका नाम है FORM। FORM। एफ का मतलब है फैमिली, नंबर वन। ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन। आर का मतलब है रिक्रिएशन, रेस्ट टाइम। और एम का मतलब है मैसेज। FORM। एफ से मीन फैमिली, ओ से मुराद ऑक्यूपेशन, आर से मुराद रिक्रिएशन एंड रेस्ट टाइम, और एम से मुराद मैसेज। अब सबसे पहले, जब भी हम हॉट मार्केट के लोगों को कॉल कर इनवाइट करेंगे या उनको इनविटेशन देंगे, तो क्या कहना है कि सबसे पहले हमने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम का मैसेज करके उनका हालचाल पूछना है, उनका फैमिली के बारे में पूछना है कि क्या हालचाल है आपके, ठीक हैं, और तबीयत सेहत ठीक है आपकी, आपकी फैमिली में सब लोग ठीक हैं। तो हमने उन फैमिली के रिलेटेड जो है उनसे बातचीत करनी है। उन नंबर दो, ऑक्यूपेशन। हमने ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है कि हाँ भाई, आप इन प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या मसरूफियात हैं जिंदगी की, क्या चल रहा है आपका, किस तरह से स्टडी चल रही है, तो स्टडी के बारे में पूछेंगे। उसके बाद पूछेंगे कि स्टडी के बाद आप क्या करते हैं, अपना जो फ्री टाइम है उसको कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, कहाँ पे आप करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं किस तरह से, ये सारी चीजें हम वहां से पूछेंगे ऑक्यूपेशन के अंदर। नंबर थ्री, रिक्रिएशन एंड रेस्ट टाइम। उसे पूछेंगे कि जो आपका रेस्ट टाइम है उस दौरान आप क्या करते हैं, मतलब कि आपकी कोई फिजिकली एक्टिविटी है, या आप कोई पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, या कहीं और आपकी कोई मसरूफियात है, या आप कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाते हैं। उस रेस्ट टाइम के अंदर वो पूछेंगे कि वो वहाँ पे कहाँ पे वो पर्सन यूटिलाइज करता है उस टाइम को। और एंड में हम जो उसको मैसेज देना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए हमें उसे कॉल की है, वो हम उसको मैसेज करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे हमने अपने उसे प्रेजेंटेशन देनी है, लेट्स सपोज जैसे मैं अब ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, तो उसे हम ऑनलाइन वर्क के बारे में बताएंगे कि मैं किस बिजनेस के साथ अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएट हूँ, उसका नाम क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, वर्क क्या है, किस तरह से है। तो उसके बारे में उसको जो है ना मैसेज देंगे, जिस तरह से इन्विटेशन करते हैं। और ये इन्विटेशन भी 2 मिनट से आपकी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये था हॉट मार्केट के लोगों को इन्वाइट करने का फार्मूला जो मैंने आपको बता दिया। FORM: फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, रेस्ट टाइम एंड मैसेज। यहाँ तक क्लियर है? सब लोग ओके का मैसेज कर दें। ओके, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कोल्ड मार्केट के पीपल को इनवाइट करना, कि जो जिन लोगों को हम नहीं जानते, या जो लोग फॉर्म फिल करके हमारे पास आते हैं, या हम लीड्स बाई करते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू, सर्वे हार्ट फॉर्म के थ्रू, या हमारे स्टेटस के थ्रू, या किसी भी रेफरेंस के साथ जो हमारे पास आते हैं, तो हमने उनके साथ इनविटेशन कैसे करनी है, उनके साथ प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट है, नोट कर लें कि आई एम टॉकिंग विद, सबसे पहले हमें बात करनी है कि आई एम टॉकिंग विद जो भी उस पर्सन का नाम है, कि क्या मेरी बात अली से हो रही है, क्या मेरी बात आयशा से हो रही है। नंबर टू, हु आर यू, वेयर आर यू कॉलिंग। आप कौन हैं और आपके कॉल करने का मकसद क्या है, आपने उसे बताना है। आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि दिस साइड, जैसे मैं बताऊंगा कि दिस साइड असगर फ्रॉम ग्लोबल ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसे कॉल करने का मकसद बताऊंगा कि मैम आपने हमारी जीबीओस की वेबसाइट पर फॉर्म फिल किया था, तो मैंने उसी सिलसिले में आपसे कॉन्टैक्ट किया है। तो इस तरह से मैं उसे बताऊंगा, हु आर यू, वाई आर यू कॉलिंग। तीसरे पॉइंट पर, टेक बेसिक डिटेल्स फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स। क्या हमने प्रोस्पेक्ट से बेसिक डिटेल्स लेनी है, जैसे उसका नाम, वो क्या करता है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब करता है, उसकी मसरूफियात क्या है, उसके बारे में जानेंगे, हम बेसिक डिटेल देंगे उसके बारे में। और नंबर फोर पे, नीड आइडेंटिफिकेशन, जो कि इनविटेशन का सबसे मेन और सबसे अहम पॉइंट है मेरे नज़दीक। उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है कि अगर वो ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, उसने फॉर्म फिल किया है, तो इसकी रीज़न क्या है, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही वर्क क्यों करना चाहता है, क्योंकि फिजिकली भी तो वर्क मौजूद है ना, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्यों वर्क करना चाहता है। ये हमने उससे लाजमी पूछना है, ये नीड आइडेंटिफिकेशन लाजमी उसे करनी है।
मार्केट में नीड आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम पूछेंगे नंबर 4 पॉइंट पे। और नंबर 5 पॉइंट पे यू नो अबाउट ऑनलाइन वर्क, उसे पूछेंगे जानेंगे कि क्या आपने पहले कभी ऑनलाइन वर्क किया है या आपने कहीं ऑनलाइन वर्क के बारे में सुना है या कहीं पे कोई ट्रेनिंग ली है। नंबर 5 पॉइंट पे यू नो अबाउट योर ऑनलाइन वर्क, क्या आप ऑनलाइन वर्क के बारे में पहले जानते हैं, आपने कहीं पहले कोई ट्रेनिंग ली है या आपका कोई पहले कोई एक्सपीरियंस है, ये उसे पूछेंगे हम। नंबर 6 पे फिर हम उसे बताएंगे टेल अबाउट आवर वर्क। नंबर 6 पे फिर हम उसे अपने काम के बारे में बताएंगे, इनविटेशन देंगे, हमारी कंपनी क्या है, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। टेल अबाउट आवर वर्क विद आवर पर्सन। नंबर 6 पे पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेल अबाउट आवर वर्क विद पर्सन एंड वेबिनार। नंबर 7 पे गिव अर्जेंसी, जो कि बहुत ही मोस्ट जो है पॉइंट है गोल्ड मार्केट में और हार्ट मार्केट में। जब इनविटेशन हम करते हैं, बाद लोग कहते हैं कि सर हम सेशन देते हैं, अच्छे से इनविटेशन भी करते हैं, लेकिन लोग जो है इंटरेस्ट भी शो करते हैं और कहते भी हैं कि सेशन अटेंड करेंगे, लेकिन वो आपके वेबिनार में नहीं आते, सेशन अटेंड नहीं करते। तो इसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि आप लोग अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते, वैल्यू नहीं देते सेशन की। तो ये देखें, किसी भी शख्स ने अगर उस वेबिनार में आना है, अगर आप लोगों की प्रेजेंटेशन देखनी है और 40 से 45 मिनट निकाल के आपके सेशन को देखना है, तो वो क्यों देखेगा? अगर उसकी कोई इंपॉर्टेंस आपने बताई होगी तो वो देखेगा ना। उसको कोई ऐसी चीज़ के बारे में मिलेगा, फायदा मिलेगा, देन ही वो आपका प्रेजेंटेशन देखेगा, 40 से 45 मिनट का जो भी होगा सेशन। तो आपने अर्जेंसी जो है वो लाजमी क्रिएट करनी है। और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है कि मिसाल के तौर पर क्या आपने उसे कहना है कि मेरे पास जो है आज की डेट में सिर्फ 50 सीट थी, जिस तरह से आपने फॉर्म फिल किया इसी तरह और लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है, तो मेरे पास टोटली 50 सीट थी, जिनमें से 47 जो है वो बुक हो चुकी हैं, मेरे पास ओनली जो है 3 सीट्स जो है ना वो लेफ्ट हैं, यानी कि 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप जो है उसे अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, अपनी सेशन की वैल्यू देंगे कि इस सेशन के अंदर ऑलरेडी जो है वो इतने सारे लोग आज ऑलरेडी सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, अपनी सीट कंफर्म करवा चुके हैं। अगर आपने जो है सेशन नहीं अटेंड किया तो आप स्किप कर दोगे, कोई और पर्सन जो है ना वो ले जाएगा। और नंबर 9 पे आपने कंफर्मेशन लेनी है उससे, 2 टाइम कंफर्मेशन लेनी है। क्या आप मुझे बताओ कि आज का जो हमारा वेबिनार है जो 7 बजे स्टार्ट होगा, क्या आप उसे वाकई अटेंड कर पाओगे? 2 दफा आपने कंफर्मेशन उनसे लाजमी लेनी है, ताकि आपकी जो सीट है वो वेस्ट ना हो। और आपने जब उनसे कंफर्मेशन लेनी है तो आपने अपने वेबिनार का लिंक है ना उसी सूरत में शेयर करना है कि जब आप उसे ये कि उनसे श्योरिटी ले लेंगे, एक दफा उनसे पूछेंगे, देन उसे दोबारा फिर पूछेंगे, उसको ये हाइप क्रिएट करेंगे कि जिस तरह से आपने फॉर्म फिल किया है ऐसे बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो मेरे पास सीट्स लिमिटेड है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी सीट वेस्ट हो। अगर आप आज का जो फलां टाइम जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है उसे अटेंड कर पाओगे, देन ही मैं आपकी सीट कंफर्म करता हूँ, वरना ये सीट मैं किसी और को दे देता हूँ। तो वो फिर आपका लाजमी सेशन जो है वो अटेंड करेगा यहाँ, क्योंकि आपने वहाँ पे अर्जेंसी और वैल्यू दे दी। और नंबर 9 पे आपने लास्ट में अपना नंबर सेव करवाना है, कि आपने से कहना है कि आप, एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने अपना नंबर, मेरा नंबर है वो अपने व्हाट्सएप में सेव करना है और मुझे हाई का मैसेज करना है, क्योंकि जो आपको जो लिंक आएगा वो हमारे ब्रॉडकास्ट के थ्रू आएगा, और अगर आपने मेरा नंबर सेव किया होगा देन ही आप उस लिंक को ओपन करके सेशन अटेंड कर पाओगे। तो इस तरह से आपने उस जो है सेशन जो है व्हाट्सएप का नंबर सेव करवाना है व्हाट्सएप पे, और उसका स्क्रीनशॉट भी लेना है उनसे। तो ये टोटल पॉइंट थे गोल्ड मार्केट के, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिए, मैं इनको रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर। गोल्ड मार्केट के इनवाइट, जब लोगों को हम इनवाइट करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट जो है, आई एम टॉकिंग विद, कि मेरी बात किससे हो रही है, अली से बात हो रही है, आयशा से बात हो रही है, लाइबा से बात हो रही है, ये आपने उससे बात करनी है। नंबर 2, हु आर यू, वाई आर यू कॉलिंग, आपने इंट्रोडक्शन देना है, आप कौन है और आपकी कॉल करने का मकसद क्या है। नंबर 3, बेसिक डिटेल फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स, आपने प्रोस्पेक्ट से बेसिक डिटेल्स लेनी है कि वो क्या करता है और उसकी एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, कोई जॉब करता है, क्या है इसकी मसरूफियात, क्या उसका ऑक्यूपेशन है।
उसके बाद नंबर 4 नीड आइडेंटिफिकेशन, अगर उसने फॉर्म फिल किया है तो क्यों फॉर्म किया है, फिल किया है, किस वजह से वो इस जो है ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, उसकी क्या रीजन है। नंबर 5 पे आप उसके बारे में पूछेंगे कि आपने पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, आपने ऑनलाइन वर्क के बारे में पहले सुना है, कोई आपका एक्सपीरियंस है। नंबर 6 पे आप उसे अपने वर्क के बारे में बताओगे, अपने वेबिनार के बारे में बताओगे, आप उसे इनविटेशन करोगे, अपनी कंपनी के बारे में जो इनविटेशन करते हैं आप उसे वो दोगे। नंबर 8 पे आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे, उसे वैल्यू दोगे। नंबर 9 पे आप टाइम की कंफर्मेशन करोगे 2 मरतबा। और नंबर 10 पे आप व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर सेव करवा के उसे स्क्रीन शॉट लोगे। अब एक लास्ट बात रह गई है, वो है ये है कि बोनस पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बात का क्या होता है कि आप लोग सीट कंफर्म करवा देते हैं, लोग जो है बिगनर या जो भी प्रोस्पेक्ट है वो सेशन के अंदर आ जाता है, वाच कर कि आप अपनी तरफ से सीट कंफर्म करके कंफर्मेशन का मैसेज सेंड कर देते हैं और वेबिनार का लिंक जो प्रोवाइड कर देते हैं। अब आपको नहीं पता कि वो जिस शख्स को आपने प्रेजेंटेशन दी, उसकी सीट कंफर्म कराई, उसको वेबिनार का लिंक दिया, वो सेशन अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। और किस तरह से आपको पता चलेगा कि जितने लोगों ने आपको आपने प्रेजेंटेशन दी है वो सब ने सेशन अटेंड किया है या नहीं किया, वो सेशन अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके लिए बोनस पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपने एक ब्रॉडकास्ट बना लेनी है, ब्रॉडकास्ट बना लेना है, जितने भी लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दी होगी, इन्विटेशन की होगी, आपने उनकी ब्रॉडकास्ट जो है ना आपने बना लेना है। नंबर 2 पे आपने जो है रिमाइंडर मैसेज करना है। जब सेशन का टाइम जैसे कि 7 बजे स्टार्ट होना है तो आपने आधे घंटे पहले, जब आधा घंटा रह जाएगा तो रिमाइंडर मैसेज करना है। आपने क्या लिखना है उसमें, बी रेडी, ओनली 30 मिनट्स आर लेफ्ट, सेशन स्टार्ट, इनके 30 मिनट रह गए हैं सेशन स्टार्ट होने में, आप लोग रेडी हो जाएं। और नंबर 3 पे फिर आपने जब 5 मिनट रह जाएंगे तो एक रिमाइंडर मैसेज करना है अगेन कि ओनली 5 मिनट आर लेफ्ट बिफोर सेशन स्टार्ट, आर यू रेडी। और नंबर 4 पे आफ्टर द स्टार्ट सेशन वेबिनार सेंड मी स्क्रीन शॉट। ये आपने जब ब्रॉडकास्ट बनाया होगा तो आपने ये नंबर 4 पे ये मैसेज करना है कि जिन लोगों ने सेशन को ज्वाइन कर लिया तो वो स्क्रीन शॉट आपके नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, जिससे आप कहेंगे कि आपके ग्रुप में अटेंडेंस लगाई जा सके, क्योंकि आपकी सीट कंफर्म करवाई गई है टीम मैनेजमेंट से, तो आप सेशन अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो ये जब इस तरह से जिन लोगों को भी आपने इनविटेशन की होगी और डे 1 सेशन दिया होगा तो वो लोग आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तो पता चल जाएगा कि वो लोग वाकई ही जो है वो सेशन अटेंड कर रहे हैं और वो सेशन के अंदर बैठे हुए हैं। आज का जो टॉपिक था इनविटेशन, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया आ गया होगा। और अगर किसी का कोई पॉइंट मिस रह गया है, किसी ने राइट डाउन नहीं किया, तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकता है। जी, एक पर्सन ने मैसेज किया है कि अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कहा कि इनविटेशन के दौरान अबाउट कंपनी की प्रोडक्ट्स और कंपनी के बारे में नहीं बताना। जी एग्जैक्टली ऐसे ही, अगर आप कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में बता देंगे और कंपनी के बारे में बता देंगे तो वो उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। वो कहेगा कि ये तो प्रोडक्ट सेलिंग करने वाला काम है, या तो ये तो टीम बिल्डिंग वाला काम है, शायद ये हो सकता है कि चेन बनाने वाला काम हो। सिर्फ एक पर्सन ने सवाल किया है, बाकी किसी का कोई सवाल नहीं है, 28 लोग आप लोग बैठे हुए हैं। आपने जस्ट उनको आपने जस्ट उनको इनविटेशन करनी है, जैसे आप एक रूटीन में करती हैं। देखें, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का डे 1 सेशन वो इसीलिए रखा गया है ना कि वो जब डे 1 सेशन अटेंड करेंगे तो उसमें सब चीज़ें बता दी जाएंगी, जो हमारे सीनियर ने मेहनत करके
जो सेशन तैयार किए हैं, अगर हम ऑलरेडी सब कुछ बता देंगे कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, और ये इसका नाम ग्रोवे ग्लोबल है, तो वो आधी क्यूरियोसिटी आधा नॉलेज तो हमने उसे वैसे ही वहां पे इनविटेशन के दौरान ही दे दिया कंपनी का, तो वो फिर सेशन कैसे अटेंड करेगा? वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग के साथ सेशन अटेंड नहीं करेगा। अ, एक सर क्वेश्चन आया कि गारंटी मांगते हैं काम की, हम कैसे सेटिस्फाई करें? देखें, सेटिस्फाई करना, आपने मैंने आपको शुरू में तीन बातें बताई थी कि आपने किसी भी पर्सन के साथ जब बात करनी है, इनविटेशन करनी है, तो आपने उसको क्लैरिटी देनी है, रियलिटी दिखाना है, और सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई कैसे करना है? कि जब आप उसको इनविटेशन कर रहे होंगे, उसके साथ बातचीत कर रहे होंगे, तो आप फिर उसे डे वन अटेंड करने के बाद, जब वो डे वन अटेंड करता है आपके साथ, डे वन अटेंड कर लेता है, तो उसको मीटिंग, उसको कंपनी के रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल जो है इंस्टाग्राम की आईडीज हैं, वो आप सेंड करेंगे, पोस्टर्स लोगों को सेंड करेंगे, कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, कहाँ कहाँ से रजिस्टर्ड है। देन आप जो है ग्लोबल ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट है वो सेंड करेंगे, उसे कहेंगे कि ये जाके कहीं भी जाके गूगल पे जाके सर्च करे, इसको अच्छे तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करे। देन अगर उसका कोई क्वेश्चन होता है तो उसे कहें। इस तरह से हम पर्सन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखें, वो आपसे काम के बारे में पूछते हैं तो उन्हें कहें कि अगर मैं आपको कॉल पे गाइड करूं तो इसके लिए 1 घंटा टाइम चाहिए, तो आपको एक तो समझ भी नहीं आएगी और इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो ये जो वेबिनार कंडक्ट किया गया है, जो हमारे पहले दिन की मेंटोरशिप का सेशन है, ये इसलिए रखा गया है कि जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, वो आपको सारे इस सेशन के अंदर क्लियर कर दिए जाएंगे। और सेशन अटेंड करने के बाद अगर फिर भी आपको कोई सवाल होता है या आपको किसी बात की समझ नहीं आती, तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको मुकम्मल सेटिस्फाई करूंगा। जी, एनीबॉडी, किसी और का कोई क्वेश्चन? फिर कॉल को वाइंड अप करते हैं अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो। चलता है लर्निंग बेस पे। ये इसकी जो रियलिटी है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बिजनेस है, ये 80% लर्निंग का बिजनेस है। जिस पर्सन की जितनी ज्यादा लर्निंग होगी, जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा, वो उतनी ही ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करेगा, उतनी ही ज्यादा अपने लेवल को क्वालिफाई करेगा, उतनी ही ज्यादा अचीवमेंट करेगा। क्योंकि 80% आप लोगों की लर्निंग है, जस्ट 10% यहाँ पे शेयरिंग है और 10% गाइडेंस है। तो देख लें कि सिर्फ 10%, 20%, जिनमें से 10% शेयरिंग है और 10% गाइडेंस है, 80% आप लोगों की लर्निंग है। आप लोग कहते हैं कि सर, लोग हमारी कॉल सुनते ही ब्लॉक कर देते हैं, आते नहीं हैं, वेबिनार अटेंड नहीं करते, हमसे सवालात करते हैं। तो देखें, जब तक आप लोगों की लर्निंग वीक है, आपके पास नॉलेज की कमी है, तो समझो पर्सन के अंदर कमी नहीं है। एक पर्सन जो फॉर्म फिल करके आ चुका है, तो इसका मतलब यही है कि वो वर्क करना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उस पर्सन को लेके स्टार्ट से लेके एंड तक बिजनेस ज्वाइन करवाते हो या उसको वेस्ट कर देते हो। जी जी, मैंने बता दिया आपको कि आप अपनी टीम में ज्वाइनिंग करवा सकते हैं अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट हो गई है और आपने अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा लिया है और आपकी आईडी एक्टिव हो चुकी है। हमारा, तो आप उसकी कंफर्मेशन मैसेज करें, उसे रिमाइंडर मैसेज करें कि सर आपकी सीट कंफर्म की गई,
आपके कहने पे आपको पहले दिन की मेंटोरशिप की क्लास दी गई और आपसे ये भी बात की गई कि ये जो सीट है, स्लॉट्स है मेरे पास लिमिटेड है और मैं नहीं चाहता कि मेरी सीट वेस्ट हो। तो काइंडली सर मुझे बता दीजिए कि आपने सेशन वॉच आउट किया या नहीं किया, या ऐसी क्या रीजन बनी कि जिसकी वजह से आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे। तो काइंडली कंफर्म कर दीजिए ताकि हम इस चीज़ को वाइंड अप कर सकें। तो आप इस तरह से उसको मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। देखें, ये वैसे इनविटेशन के हट से सवाल जा रहा है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, थोड़ी कम कर दें। देखें, पैसे सभी के पास होते हैं, आप लोगों को निकलवाने नहीं आते। पैसा सभी लोगों के पास होता है, लेकिन वो लगाते नहीं है। अब वो क्यों नहीं लगाते, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनसे लगवा नहीं सकते। वो कैसे? आप उन्हें अर्जेंसी नहीं क्रिएट करते, आप उन्हें वैल्यू नहीं देते, आप उन्हें बेनिफिट्स के बारे में नहीं बताते, आप उन्हें कंपैरिजन नहीं करते कि जो प्रेजेंट लाइफ उनकी चल रही है और जो इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद जो इन फ्यूचर इनको जो बेनिफिट्स मिलेंगे, जो इनके क्राइसिस चल रहे हैं, जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, वो आप उनको कंपैरिजन नहीं करते, ठीक तरह से उनको रियलाइज नहीं करवाते। इसी वजह से वो पर्सन जो है कहता है कि हमारे पास पेमेंट नहीं है। पेमेंट हर किसी के पास होती है। ओके सर, कोई भी पर्सन इनविटेशन के मतलब अगर किसी का कोई सवाल है तो काइंडली जो है वो मुझसे कर सकता है, फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का। आप लोगों ने इतना टाइम दिया और सेशन में बने रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। ये जो मैंने अपने नाकस सा इल्म आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर किया है, उम्मीद है कि आपके ये इनविटेशन में काम आएगा।